अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. ब्रह्माभ्यकुमुद्दतीना विपन्न दोषाभ्रकलङ्कलेपः व्याकोशिवान्यायमयो खमाल पुयात् पवित्रो भगवान मनो में। अहिंसा विश्व धर्म की, 16 कारण परवराज की, श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की बहुत जीवन में आवश्यक है। और शिक्षा को लेके हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। किसी समाज, देश, व्यक्ति का विकास शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। और रोटरी क्लब ऐसे सेवा के अनेक कार्य करता है। रोटरी क्लब मुरैना के द्वारा शासकीय विद्यालय नंबर 3 को जो गोद लिया है, और आज कलेक्टर साहब वहाँ का शुभारंभ करेंगे। मुझे वहाँ के स्टाफ से अपेक्षा है वे छात्र छात्राओं में अच्छे संस्कार देंगे। उस विद्यालय के, शासकीय विद्यालय के निकले हुए छात्र छात्रा जहाँ हो वह व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, ईश्वर के प्रति समर्पित, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण काफी स्कूल, कॉलेज, छात्र छात्र हमारे चिंतित हैं। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित वे परमात्मा की भक्ति और सेवा के कार्य करके, तो रोटरी क्लब मुरैना के द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है प्रशंसनीय है। अन्य लोगों को भी इसी तरह से छात्र छात्राओं को पुस्तक का सहयोग, स्कॉलर, और हम लोग तो अखिल भारतवर्षीय स्तर से प्रतिभा सम्मान जहाँ कराते हैं, वहीं शिक्षा जगत में, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, मात्र डिग्रियां प्राप्त करना नहीं है। निश्चित कलेक्टर साहब से मुझे अपेक्षा है वे इसी तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे और इस प्रेरणा के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बंधुओं, दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी और आचार्य समंत भद्र स्वामी की वे कारिकाएं, उनका मार्गदर्शन विश्व के सारे प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। उनकी एक कारिका बहुत चर्चित है, प्राणातिपात वित्तथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमण मणव्रतम भवति। बंधु, यह जो जीवन है, इस जीवन को कैसे सजाएं, कैसे सुंदर बनाएं, तो 5 अणव्रतों की चर्चा आती है। स्थूल रूप से
हिंसा का त्याग करना, झूठ का त्याग करना, चोरी का त्याग करना, मैथुन कुशील का त्याग करना और परिग्रह की सीमा रखना, यह अणव्रतों का पापों से बचने का तरीका जीवन में बताया है। 16 कारण पर्व के दौरान कल आपने सत्य तस्त्याग नाम की भावना सुनी। त्याग के द्वारा ही जीवन महान बन सकता है। लौकिक क्षेत्र में आप देखें, अगर किसी नौका से आपको नदी पार करना है तो जब जेब खाली होती है तब कहीं उस नौका वाले को कहीं यात्रा आपको करना है तो टिकट के लिए जब पैसे खर्च आप करते हैं तब आपकी मंजिल आपको मिलती है। तो 4 दान की चर्चा मैंने आपसे की थी। चारों दानों का अपना बड़ा महत्व है और ये सारी चीजें अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो न्याय नीति से अर्जित कमाई को अच्छे कार्यों में लगाता है, सद कार्यों में लगाता है, वो हमारे यहाँ तो विशेष रूप से मंदिर के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, देव शास्त्र गुरु के कार्यों में जो थोड़ा सा भी दान दिया जाता है वह दान बट बीज की तरह फलता है। बट का बीज छोटा होता है, फलता है तो बहुत, और केवल पैसे से नहीं, हम उस दान के लिए अनुमोदना भी, कोई दान दे रहा है उसकी अनुमोदना करने वाला, और अणव्रत और महाव्रतों का पालन, उस वैभाविक परिणति के त्याग के लिए इन बाह्य विषय कषायों का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। तो छोटे छोटे नियम, व्रत, ये जीवन के विकास के लिए कारण बनते हैं। तो निश्चित जहां 4 प्रकार के दान के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नतशील बना सकते हैं, वहीं इन नियमों के द्वारा, त्याग के द्वारा, व्रत के द्वारा अपने जीवन को महान बनाएं। जितना व्यक्ति त्याग करता जाता है ऊपर उठता चला जाता है, और जितना जोड़ता चला जाता है उतना, तो निश्चित हम इस त्याग धर्म को स्थान दें। और भारतीय संस्कृति तो मैंने बताया कई बार, यह भोग प्रधान संस्कृति नहीं रही है, यह संस्कृति तो त्याग प्रधान रही है। तो निश्चित हम अपने जीवन में त्याग के बहुत रूप है। देशभक्ति में लोग अपना बलिदान करते हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में लोग अपनी सेवा देते हैं, तो परोपकार भी है। और दूसरों के दुखों में जो सहयोगी बनता है, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, तीर्थंकर जैसी आत्मा, पूरे विश्व के प्राणियों का कल्याण हो, कोई संसार में दुखी नहीं रहे, ऐसी पवित्र भावना भाने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तो निश्चित दान कर्म के द्वारा ये इनका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, और दान देने से कभी भी घटता नहीं है। आप दान जितना निकालेंगे सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, सामर्थ्य से ज्यादा भी नहीं। कुछ लोगों की उदार में प्रवृत्ति होती है, मैं एक से एक दिल वालों को देखता हूँ, एक से एक उदार लोगों को देखता हूँ, और उनकी सरलता, नम्रता, दान देय मन हर्ष विसेखें, यह भव जस पर भव सुख देखें। दान देने के बाद उत्साह, उमंग, प्रफुल्लता, ये नहीं देने के बाद कहा दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया उसकी बातों में आके। तो हमें कैसा भी योग हो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में भी वह दान कर्म भी आता है। तो निश्चित इसके द्वारा अपने जीवन को महान बनाए। आज है शक्ति तप नाम की भावना। जब भी तप की बात आती, त्याग की बात आती है, तो लोग कहते महाराज ये त्याग और तप तो हमने आपके लिए, आपका डिपार्टमेंट है, आपके लिए छोड़ रखा है।
भैया ये त्याग का व्यवहारिक जीवन में बड़ा महत्व है, लौकिक जीवन में तप का बड़ा महत्व है। बंधुओं, कर्म क्षयार्थम तप्यते ते तपः, जो कर्मों के क्षय करने के लिए साधना की जाती है वह तप कहलाता है। और योगों की एकाग्रता पूर्वक अंतरंग में प्रज्वलित की जाने वाला जो विवेक रूप ज्वाला का नाम तप कहलाता है। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। तो जो आत्मा को कुंदन जैसा तपा दे वो भी सम्यक तप, एक मिथ्या तप होता है, एक सम्यक तप होता है। हमारे यहाँ जो तप किया जाता है वह आत्म कल्याण, कर्म क्षय, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए की जाता है। लौकिक कामनाओं के लिए, लौकिक इच्छाओं के लिए तप नहीं किया जाता है। इच्छाओं का विसर्जन जिसमें होता है, तो ये 5 अणुव्रत, ये 5 महाव्रत, 28 मूढ़ों का पालन करना, ये सब तप कहलाता है। और तप की बहुत महत्ता हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। भैया, एक विद्यार्थी के जीवन को आप देखिए, वह विद्यार्थी पूरे वर्ष मेहनत करता है, तब वह अच्छे मार्क ला पाता है। लौकिक क्षेत्र में किसान को आप देखिए, एक किसान भाई फसल करता है, हल चलाता है, गर्मी सर्दी सब सहन करता है। 12 प्रकार के तप होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखना, परिणामों को खराब नहीं होने देना, ये तप कहलाता है। किसी ने गाली दी, वो गाली देने के बाद क्रोध नहीं आए, कैसे हो सकता है महाराज? हाँ, गृहस्थ जीवन में तो होता है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, और एक सज्जन आए, बापू को सैकड़ों गाली सुनाई। बापू अपने मस्त थे, वो जाने लगा तो बापू ने कहा, भैया अरे तुम आए वैसे चले गए, मेरी एक जिज्ञासा है। महात्मा गांधी कहते हैं, भैया कोई किसी को वस्तु दे और नहीं ले तो किसकी है? जिसने दी उसकी है। तो तुमने गालियां दी, मैंने ली नहीं, तुम्हारी गाली तुम्हारी माथे मड़ेगी। यह है प्रतिकूल परिस्थितियों में सहिष्णुता का। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सहन शक्ति वाला होता है, गंभीर वो उतना होता है। और जिसे किसी की बात सहन नहीं, मुनि महाराज मार्गच्युवन निरार्थम पैशोडव्या परीक्षा, मुनि महाराज तो कई प्रकार के चला चला के तप, समस्याएं, विपत्तियां, परीक्षाओं को सहन करते हैं, विपत्तियों को सहन करते हैं। तो भैया, एक परीक्षा देने वाला एक व्यापारी को आप देखो, भीषण गर्मी और बारह की मंडी में पसीना चचा रहा है, उस समय धूप में खड़े हैं और न कोई गर्मी, न कोई प्यास, न कोई सर्दी, सब भूल जाते हैं क्योंकि उपयोग दूसरी जगह है। तो संसार के कार्यों में कितना सहन करता है यह व्यक्ति। उस मई जून की धोपरी में हमारी माताएं जो चूल्हे, गैस के चूल्हे पे बैठती हैं, भोजन बनाती हैं, कितना सहन करना पड़ता है। एक व्यापारी को सुबह से लेकर सायंकाल तक कितने झूठ और कितने पाप करता है, तब कहीं 2 रोटी शाम को सुबह उसे मिल पाती। तो भैया, मुनि महाराज तो 22 परीक्षा सहन करते हैं, और गस्त को तो 2200 परीक्षा भी। दिन भर कितनी समस्याओं में से व्यक्ति, उधर पति देव की सुनो तो जेठानी की सुनो, तो दौरानी की सुनो और नंद की सुनो, दिमाग फट रहा है, सिर के ऊपर हो गई। सल्पासी गोली रखी है क्या? फैन का फंदा है क्या? ये आज की
जनरल कॉमन बात होगी। अब पहले तो एक आदमी घटना घटती थी, अब तो हर घर की एक कहानी बनती जा रही है। मैं सुबह से शाम तक मेरे पास बहुत फाइलें आती हैं और निपटाने का प्रयास ही करते हैं, वो घर बना रहे। कुछ नहीं है, वो जरा सा ये मूछे हैं, ये छोटी सी एक कैंची से ये छोटी सी मूछ कर दो, बस कुछ नहीं करना है। तो तप की बात आपसे कर रहा हूं। अनशन, ऊनोदर, व्रत पर संख्या, त्याग, युक्त सयासन, काय क्लेश, यह बाही तप है। एक घड़े को जब तक तपाएंगे नहीं तो उसमें पानी ठंडा नहीं होता है। सब्जी जब छुक जाती है और तपेली में जब पूर्ण रूप से बन जाती है तब वो आपका टेस्ट बढ़ाती है। तो भैया एक नौका वाले को देखो, वह कितनी विपरीत लहरों के बीच में नौका को चलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में समता रखना, आवेश नहीं आने देना, कर्मों का बंधन नहीं हो पाए तो भैया तब हर क्षेत्र में कर सकते हो आप। और 24 घंटे, क्योंकि आपको प्रतिकूल निमित्त मिल रहे हैं, सामने वाला गाली दे रहा है, उसे मुस्कुरा करके मनोविनोद निकाल दो। पंडित गोपाल दास बरैया एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में अद्भुत काम किया था। और वे किसी विद्यालय में धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े थे, स्वाध्याय बड़े बड़े शास्त्रार्थ में। तो उनकी पत्नी, जितने पंडित जी सीधे सरल थे, पत्नी अपोजिट पार्टी की, उतनी गरम। सूपणखा कह दो तो कोई हस्ययुक्ति नहीं। एक बार क्या हुआ, सर्दी का समय था, तो पंडितानी ने जैसे पंडित ने प्रवेश किया और पानी का ठंडा घड़ा था, पंडित को लौट दिया। तो साथ में हो सकता कोई 12 का जवाब हो, अरे पंडित जी आपकी इतनी बेइज्जती। वो कहते पंडितानी से, और दिन तो केवल गरजती थी, और आज तुमने बरस करके मेरे सौभाग्य में 4 चांद लगा दिए।